नमस्कार दोस्तों। 2020 में हमारी देश की जीडीपी बहुत गिरावट आई है, माइनस का 13 पॉइंट कुछ चल रही है अभी। और तो आप देख रहे होंगे इसमें हम कैसे रेड जोन में आ रहे हैं और बाकी देशों में जीडीपी घट रही है, लेकिन चाइना कुछ देशों की पॉजिटिव में, पाकिस्तान भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो हमारी ऐसी क्यों घट रही है ऐसी? क्या इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है या कोरोना जिम्मेदार है? तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि हमारी 2019 में देखिए क्या जीडीपी रही। तो आ जाओ इस पर चर्चा करते हैं पंकज चौधरी के साथ। हमारे साथ एक्साइटिंग पंकज चौधरी साहब, एक नमस्ते कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग। तो मैं इनसे बात पूछना चाहता हूँ कि सर, बांग्लादेश की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय में हमारे बराबर आ रही है, जो कि $1800 है। तो हमें ये बताइए कि जीडीपी हमारी क्यों घट रही है? देखो, जीडीपी पहले ये जानना जरूरी है कि जीडीपी है क्या? ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जो हम एक सिंगल आदमी कमा के सरकार को क्या देता है वो जीडीपी है। सही है। हम प्रति व्यक्ति जो सरकार को टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में देते हैं वो सरकार की आय है, तो वो बढ़ेगी, उसी का मतलब जीडीपी है। तो अपने जीडीपी घट रही है, इसका कारण ये है कि जो छोटे लघु उद्योग हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, एक तो उनकी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गई है, दूसरा है कि वो सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए मार्केट में। तो जो अगर छोटे बिजनेस कम हो रहे हैं, बड़े बिजनेस तो चल ही रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं सरकार को, लेकिन जो ये है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये छोटे बिजनेस कम हो रहे हैं, इसके कारण जीडीपी तो गिर रही है अपनी। तो सर मुझे ये बताइए कि अपन को मोदी सरकार इनको खूब लोन दे रही है, आप देख रहे होंगे, तो फिर भी छोटे बिजनेस खोलने के लिए दे रही है। और अब हमें बताते खुशी हो रही है कि हर मंथ 16,000 नई कंपनियां भारत में डेवलप हो रही है। तो वो बिजनेस करेगी, मार्केट में पैसा खर्च करेगी, तो इससे जीडीपी बढ़नी चाहिए। आप कह रहे हो भाई प्रोसेस जटिल है, तो हमें ये बताइए कि मनमोहन सरकार थी, उस टाइम हमारी जीडीपी एवरेज 8 चलती थी, तो वो इतना लोन भी नहीं देते थे। छोटे बिजनेस वालों को लोन चाहिए ना, तो फिर भी जीडीपी क्यों घट रही है हमारी? देखो, आपने 3 बातें बोली हैं। तो पहली तो ये है कि सरकार लोन दे रही है, लेकिन उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेपर वर्क है बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको कि सरकार की योजना क्या है ये जानने में महीना निकल जाता है, फिर उसको सरकारी दफ्तरों में लोन पास कराने में, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई करवाने में और महीने निकल जाते हैं। 2019 का सोचा हुआ लोन 2020 तक पास होता है, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फिर बिजनेस को मार्केट में उतारेंगे। तो काफ़ी टाइम तो ये देखा गया है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो जाती है मार्केट में। जो टेक्नोलॉजी है वो दिन भर दिन बदलती जा रही है, अपने छोटे उद्योग सर्वाइव कैसे करेंगे? फिर दूसरी बात कि जो हैं उनका क्या है, वो बंद हो रहे हैं, जो पहले थे वो बंद क्यों हो रहे हैं? जैसे कि एक एयरटेल साइकिल है अपने राजस्थान में, शायद तो बंद हो रही है वो। देखो, उसमें दोनों कारण हैं। एक तो सरकार ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए एक तो है कि मॉडिफिकेशन, अगर आप वक्त के साथ मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं लाओगे, तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और दूसरा है कि जो ये टैक्स की प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब है तो वो सही, लेकिन उसमें सर्वाइव करना एक बार के लिए मुश्किल है, उसे एक साथ कॉम्प्लेक्स कर दिया गया। उसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते तो ये ज़रूर सर्वाइव कर पाते, इसलिए छोटे बिजनेस सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है मार्केट में। तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स, हम जो नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनमें काफ़ी जटिल प्रक्रिया, सरकारी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए हम बिजनेस स्टार्ट इसमें आप देखो, अपने जो अमेरिका का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि उसको क्या करना है, अगर वो कोई गलत काम करेगा तो किस धारा लगेगी, क्या सज़ा मिलेगी, कितनी सज़ा मिलेगी। अपने यहाँ 395 आर्टिकल्स हैं और उसके अंदर भी सब आर्टिकल्स हैं। तो मतलब ये कहूँगा कि जो प्रोसेस है वो पारदर्शी होते हुए भी सबके पहुँच नहीं है वहाँ तक। तो जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। आज देख लो आप, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक 65 के आसपास है। इतना बड़ा इंडिया कंट्री है, 7th बिगेस्ट लार्जेस्ट कंट्री है, फिर भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 65th पोजीशन। इसको थोड़ा, अगर ये प्रोसेस स्मूथ किया जाए, फ्लो इसका ऊपर से लेकर नीचे तक स्मूथ फ्लो हो पेपर वर्क का, श्योरली ये फ़ायदा करेगी। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि अकेले लोन देने से कुछ नहीं होगा, हमें सरकारी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना पड़ेगा।